अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ग्रॉस एनाटमी ऑफ किडनी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे उसकी लोकेशन, उसके बाद हम देखेंगे उसके एक्सटर्नल फीचर्स, उसके बाद हम देखेंगे उसके रिलेशंस, ठीक है, उसके पोस्टीरियर और एंटीरियर रिलेशंस। उसके बाद हम देखेंगे कैप्सूल्स ऑफ किडनी, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ब्लड सप्लाई, देन लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई एंड इट्स क्लिनिकल्स। सबसे पहले हम बात करें अगर किडनी की लोकेशन की, तो वो कहाँ पे लोकेटेड होती है हमारी और ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम द T12, ठीक है, एंड टू L3 वर्टिब्रा, ठीक है। और जो हमारी राइट किडनी है वो थोड़ी सी लेफ्ट किडनी से नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एक्सटर्नल फीचर्स की, तो ईच किडनी हैज टू पोल्स, अपर पोल एंड लोअर पोल, ठीक है। और उसके बाद ईच किडनी हैज टू बॉर्डर्स, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर शोज अ डिप्रेशन, ठीक है, मीडियल बॉर्डर में हमारे पास एक डिप्रेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलम, ठीक है। अब इस हाइलम में हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। एंटीरियर, ठीक है, आगे से हम पीछे की तरफ जाएं, एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड पे जाएं, तो सबसे पहले हमारे पास होगी रीनल वेन, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, रीनल वेन। उसके बाद उससे पीछे जाए तो हमारे पास क्या होगी, रीनल आर्टरी। उससे पीछे जाए तो हमारे पास क्या है, रीनल पेल्विस, ठीक है। इसके लिए एक निमोनिक याद रख लें, बैक, ठीक है। क्या है, सबसे पहले हमारे पास है वेन, उसके बाद हमारे पास आर्टरी, उसके बाद हमारे पास क्या है, रीनल पेल्विस, ठीक है। हर किडनी के हमारे पास दो पोल्स हैं, ठीक है, अपर पोल एंड लोअर पोल, दो बॉर्डर्स हैं, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर, ठीक है, में हमारे पास एक डिप्रेशन है जिसे हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। हाइलम में हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, अगर एंटीरियर फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो हाइलम से पास कर रहे हैं, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस, ठीक है। तो उसके बाद हर किडनी की दो सर्फेस होती है, एक हमारे पास की एंटीरियर सर्फेस है और दूसरी हमारे पास की पोस्टीरियर सर्फेस होती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनल फीचर्स ऑफ किडनी पे, ठीक है। इंटरनल फीचर्स की बात करें तो ठीक है, किडनी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बाय आउटर हमारे पास क्या होती है, कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन उसका क्या होता है, मेडुला, ठीक है। अब जो हमारे पास कॉर्टेक्स में हमारे पास न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उन न्यूरॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, ठीक है, वो ओपन हो रही होती है इनटू द पायरामिड्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पायरामिड्स, ठीक है। अब ये जो जो भी आपका जो यूरिन है, ठीक है, किडनी का काम क्या है बेसिकली, ठीक है, आपके ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, ठीक है। अब जो न्यूरॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट्स है वो ओपन करती हैं इनटू द रीनल पिरामिड। अब ये जो ईच पिरामिड है ये ओपन हो रहा होता है राउंड अबाउट 8 to 12 माइनर कैलिसिस में, ठीक है, और 8 to 12 माइनर कैलिसिस ओपन होती हैं इनटू 2 to 3 मेजर कैलिसिस में, ठीक है। ये हमारे पास मेजर कैलिसिस, ठीक है, ये हमारे पास मेजर कैलिसिस है, ये हमारे पास माइनर कैलिसिस है, और ये हमारे पास जो मेजर कैलिसिस है, ठीक है, तीनों वो कहां ओपन होती हैं, इनटू रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस हमारे पास क्या है, बेसिकली डायलेटेड पोर्शन है, ठीक है, ऑफ अपर पार्ट ऑफ यूरेटर, ठीक है, जो आगे यूरेटर से हमारे पास यूरिन जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, वहां से यूरेथ्रा से यूरिन चला जाता है हमारी बॉडी से बाहर, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ किडनी पे, ठीक है। ये हमारी राइट किडनी है और ये हमारी लेफ्ट किडनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने लोकेशन देखी थी कि लोकेशन किडनी की कहां पे होती है, और ये साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम T12 थोरैसिक वर्टिब्रा टू द L3 लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। और जो हमारी राइट किडनी थी वो थोड़ी सी, ठीक है, लेफ्ट किडनी से नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो राइट किडनी के जो सबसे पहले पोस्टीरियर रिलेशन है उसमें क्या है, 12th रिब आती है, ठीक है, जबकि लेफ्ट किडनी है जो उससे थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट होती है, उसके रिलेशन में हमारे पास 11th और 12th रिब दोनों आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास नीचे आ जाए डायग्राम की तरफ, तो ये हमारे पास कौन सी किडनी है, राइट किडनी, और ये हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास 11th रिब और 12th रिब दोनों आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी है, 11th रिब, और ये कौन सी है, 12th रिब। जबकि जो हमारे पास राइट किडनी है, ठीक है, उसकी पोस्टीरियर रिलेशन में सिर्फ हमारे पास क्या होती है, 12th रिब,
ठीक है। अब रिब के नीचे, ठीक है, जो इसका रिलेशन है, ठीक है, जो हमारे पास हमारी किडनी को कवर कर रही है, वो हमारे पास क्या है, डायाफ्राम। ठीक है, जो दोनों किडनी को, ये रिलेशन दोनों किडनी का कॉमन है, ठीक है, डायाफ्राम, राइट किडनी का भी और लेफ्ट किडनी का भी। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आए तो पोस्टीरियर रिलेशन में इसके अलावा हमारे पास तीन मसल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी किडनी की पोस्टीरियर सरफेस को कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, मीडियल से लेटरल साइड पे जाएं तो हमारे पास सबसे पहले होता है स्क्वायस मेजर। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास तीसरा मसल है वो हमारे पास है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो किडनी है, ठीक है, उसकी पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, रिब्स हैं। ठीक है, ये पता चल गया कौन सी रिब है, राइट किडनी में सिर्फ 12 रिब है उसका पोस्टीरियर रिलेशन में, और जो लेफ्ट किडनी है उसके पोस्टीरियर रिलेशन में 11th और 12th रिब दोनों है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मसल्स। ठीक है, कौन कौन से, डायफ्राम इज आल्सो अ मसल। ठीक है, तो अब पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी में सबसे पहले ऊपर है डायाफ्राम। ठीक है, ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ठीक है, जो उसका पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन बना रहा है। उसके बाद ये नीचे पर्पल कलर में आपका है स्क्वायस मेजर मसल, और ये आपका येलो कलर में आपका है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, और ये है आपका ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, स्क्वायस मेजर मसल, quadratus lumborum muscle and area of aponeurosis of transversus abdominis muscle। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ये जो ऊपर वाली डायग्राम है, ठीक है, इस पे थोड़ा सा गौर करें तो यहां से आपको कुछ नर्व्स पास होती नजर आ रही है। ठीक है, ये नर्व है आपके पास इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, और ये आपके पास है सब कोस्टल नर्व। ठीक है, ये भी हमारी किडनी का पोस्टीरियर रिलेशन क्या करती हैं, बनाते हैं। ठीक है, अगर हम किडनी के रिलेशन को अगेन दोबारा इस डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास ऊपर क्या है, ये हमारे पास राइट किडनी के रिलेशन है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ 12th रिब है। ठीक है, राइट किडनी के रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ऊपर रिब है, ठीक है, ये हमारे पास डायाफ्राम है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायस मेजर मसल के ऊपर हमारे पास ये क्या है, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। ठीक है, ये भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आता है। इसके बाद ये है आपका लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। ठीक है, अब ये जो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है, इसके नीचे से, ठीक है, ये आपके पास सब कोस्टल नर्व्स एंड वेसल्स पास कर रही हैं। ठीक है, ये भी हमारी किडनी का, ठीक है, किडनीज का क्या बनाती हैं, पोस्टीरियर रिलेशन बनाती हैं। इसके बाद ये जो हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम और स्क्वायस मेजर मसल है, ये हमारे पास स्क्वायस मेजर मसल है, और ये हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम, और ये हमारे पास है एपोनेउरोसिस ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। ये जो हमारे पास स्क्वायस मेजर और क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है, ठीक है, इन दोनों मसल्स के दरमियान से हमारे पास ये ऊपर एक नर्व निकल रही है जिसको हम कहते हैं आइलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और नीचे हमारे पास ये निकल रही है आइलियो इंग्वाइनल नर्व। ये भी हमारे पास पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी क्या करते हैं, बनाती हैं। अब हम अपने नोट से देखें तो सबसे पहले लोकेशन कहाँ थी किडनी की, ओनी साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, दोनों किडनी लोकेटेड होती हैं, एक्सटेंड्स फ्रॉम T12 टू L3 वर्टिब्रा। ओके, उसके बाद राइट किडनी लोड थी लेफ्ट से। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर की बात करें, दो पोर्ट्स थे, अपर एंड लोअर, दो सरफेसेस थी, एंटीरियर पोस्टीरियर, दो बॉर्डर्स थे, लेटरल और मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर पे हमारे पास डिप्रेशन था जिसे हम हाइलम कह रहे थे, और उस हाइलम से हमारे पास तीन स्ट्रक्चर पास कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन से, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। रिलेशंस की बात करें पोस्टीरियर सर्विस की, तो सबसे पहले हमारे पास क्या थी, रिब्स थी। ठीक है, राइट किडनी पे सिर्फ 12th रिब थी, और लेफ्ट किडनी में हमारे पास 11th और 12th रिब दोनों थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मसल कौन कौन से थे, डायाफ्राम था, उसके बाद हमारे पास होता है स्क्वायस मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, वेसल्स और नर्व्स की बात करें तो हमारे पास स्क्वायस मेजर और क्वाड्रेटस लंबोरम के दरमियान से दो नर्व्स पास कर रही थी। ऊपर हमारे पास थी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और नीचे थी हमारे पास आइलियो इंग्वाइनल नर्व। ठीक है, और जो हमारे पास लेटरल आर्कुएट लिगामेंट था, ठीक है, उसके नीचे से हमारे पास कौन सी नर्व्स और वेसल पास कर रही थी, सब कोस्टल नर्व्स एंड वेसल्स। इसके बाद हम आ जाते हैं रिलेशंस ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट किडनीज। ठीक है, दिस इज योर राइट किडनी एंड दिस इज योर लेफ्ट किडनी। ठीक है, अगर आप अपनी एब्डोमेन को देखें तो राइट साइड पे आपका क्या होता है, लेवर होता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे आपका क्या होता है, स्टोमक होता है। ठीक है, उस हिसाब से हम रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले किडनी के ऊपर, ठीक है, दोनों किडनीज के ऊपर राइट और लेफ्ट
किडनी के ऊपर ना उनके अपर पोल पे हमारे पास एक ग्लैंड पड़ा होता है जिसे हम कहते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लिवर, ठीक है, लिवर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जबकि लेफ्ट किडनी में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, स्टोमिक होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा रिलेशन राइट किडनी में हम देखें तो हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ डोडेनम। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, राइट कोलिक फ्लेक्चर। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट रिलेशन है, ठीक है, हमारे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट किडनी का वो हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम अगर आ जाएं लेफ्ट किडनी की तरफ, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले अपर पोल पे हमारे पास क्या था, सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट किडनी में हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो हमारा स्टोमिक होता है, तो वो क्या बना रहा होता है, रिलेशन बना रहा होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी का रिलेशन बना रहा होता है। ठीक है, उसके नीचे हम आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, पेनक्रियास। ठीक है, अब पेनक्रियास के ऊपर, ठीक है, जो हमारी पास स्प्लीनिक आर्टरी है, ठीक है, उसका टार्टुअस कोर्स होता है। ठीक है, ऑन द अपर पोल ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, उसके बाद देखें हम तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर या स्प्लीनिक फ्लेक्चर एंड डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, ये भी हमारे पास रिलेशन बनाते हैं ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, और जूजिनम का भी कुछ पार्ट हमारे पास रिलेशन बनाता है ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। उसके बाद आप इस कलरफुल डायग्राम से, ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर्स थे जो इंटीरियर रिलेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट किडनी बना रहे थे, ठीक है, और उनके एरियाज देख लें। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, राइट किडनी, और ये हमारे पास है लेफ्ट किडनी। ठीक है, राइट किडनी में सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या था, सुप्रारीनल एरिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे था लेवर के लिए हेपेटिक एरिया। ठीक है, हेपेटिक एरिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ था सेकंड पार्ट ऑफ डोडेनम, तो इसे हम कह देंगे डोडेनल एरिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारे पास जो है राइट कोलिक फ्लेक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पास कर होता है, तो इसे हम कह देंगे कोलिक एरिया। और यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट होता है जो, तो इसे हम क्या कह देंगे, जोजिनल एरिया। ठीक है, लेफ्ट किडनी की तरफ आए तो हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले ऊपर है सुप्रारीनल एरिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्प्लेनिक एरिया, और इधर हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिक एरिया फॉर द लिवर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, पेनक्रियास, और पेनक्रियास के ऊपर कौन सी आर्टरी पास कर रही थी, स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, जो जाके किसको सप्लाई करती है, स्प्लीन को। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा है, स्प्लीनिक एरिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या था, कोलिक एरिया। ठीक है, कोलिक एरिया हमारे पास क्या कहता है, स्प्लीनिक फ्लेक्चर था, स्प्लीनिक फ्लेक्चर एंड डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, और ये वाला हमारे पास कौन सा एरिया है, जूजिनल एरिया, और यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्ट ऑफ डोडेनम होता है जो एंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनी बनाता है। इसके बाद हम नोट्स देखें तो सबसे पहले राइट किडनी के रिलेशंस, एंटीरियर सरफेस की क्या क्या रिलेशन है हमारे पास, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, लिवर, सेकंड पार्ट ऑफ डोडेनम, राइट कोलिक फ्लेक्चर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लेफ्ट किडनी के कौन कौन से रिलेशन है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, स्टोमिक, स्प्लीन, पेनक्रियास, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक फ्लेक्चर एंड डिसेंडिंग कोलॉन, और जोजेनम। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कैप्सूल्स ऑफ किडनी पे। ठीक है, कैप्सूल्स ऑफ किडनी पे बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, जो कैप्सूल होता है किडनी को सराउंड कर रहा होता है। ठीक है, ये वाला कैप्सूल, ठीक है, इसे हम कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल और रीनल कैप्सूल। ठीक है, इस फाइब्रस कैप्सूल के बाद हमारे पास फैट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरी रीनल फैट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बाहर एक फेशिया प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल फेशिया। ठीक है, उससे भी बाहर हमारे पास अगेन फैट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पैरा रीनल फैट। ठीक है, ये हमारे पास 4 कवरिंग्स हैं ऑफ किडनी की। ठीक है, इसके बाद अगर हम आए ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी की तरफ, तो किडनी को हमारे पास क्या, कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही थी, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी हमारे पास कहां से इसका ओरिजिन होता है, फ्रॉम द एब्डोमिनल अयोर्टा एट द लेवल ऑफ L2। ठीक है, L2 के लेवल पे एब्डोमिनल अयोर्टा से निकलती है और 5 सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। सेगमेंटल आर्टरी से आगे हमारे पास निकलती है लोबार आर्टरी। ठीक है, लोबार से हमारे पास आगे निकलती है इंटरलोबार आर्टरी। ठीक है,
इंटरलोबार आर्टरी से हमारे पास आगे निकलती है आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। आर्कुएट आर्टरी से हमारे पास आगे रिलेट करती है इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है। इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है, आगे फर्दर कंटिन्यू करती है इन द फॉर्म ऑफ एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टरियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यू करती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरलोब्यूलर वेन, आर्कुएट वेन, ठीक है। फिर सेम उसी तरह हमारे पास आर्कुएट वेन से इंटरलोबार वेन, वहां से लोबार वेन और देन रीनल वेन, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट भी आपको पेपर में आ सकता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी सबसे पहले क्या था, अब्डोमिनल एओर्टा से, ठीक है, ओरिजिन हो रहा था किसका, रीनल आर्टरी का, ठीक है। रीनल आर्टरी से रीनल आर्टरी आगे जब डिवाइड कर देती है 5 सेगमेंटल आर्टरीज, ठीक है। सेगमेंटल आर्टरी आगे कंटिन्यूएशन होती है लोबार आर्टरी की, लोबार आर्टरी से हमारे पास आगे निकलती है इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है। इंटरलोबार आर्टरी से हमारे पास निकलती है आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी से निकलती है हमारे पास इंटरलोब्यूलर आर्टरी, और इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है, उससे हमारे पास वो आगे फर्दर कंटिन्यू होती है इन द फॉर्म ऑफ एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। आगे जाके वो हमारे पास प्लेक्सस ऑफ कैपिलरीज बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से हमारे पास ओरिजिनेट करती है इफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है। इफरेंट आर्टरियोल्स आगे जाके पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस बनाती हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास जो अगेन हमारे पास फर्दर कंटिन्यू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरलोब्यूलर वेन, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो हमारे पास जो किडनी है, ठीक है, वो उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो हमारे पास लेटरल एओर्टिक लिम्फ नोड में ड्रेन हो रही होती है। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई इसको रीनल प्लेक्सस से जा रही होती है। सिंपैथेटिक सप्लाई की बात करें तो उसको सिंपैथेटिक सप्लाई T10 से लेकर L1 सेगमेंट से उसको सिंपैथेटिक सप्लाई जा रही होती है, और हमारे पास जो उसको एफरेंट ब्लड सप्लाई जा रही होती है वो हमारे पास कौन से सेगमेंट से जा रही होती है, T10 टू T12 से, ठीक है। उसके बाद हम आ जाए क्लिनिकल्स की तरफ, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रीनल एंगल, ठीक है, अब किधर प्रेजेंट होता है, ठीक है। रीनल एंगल बेसिकली वो लोकेशन होती है, ठीक है, जहां पे आपकी किडनी बेसिकली इंजर हो सकती है, ठीक है। रीनल एंगल, ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ पेल्फ्रिट एंड द आउटर बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइनी मसल, ठीक है, यहाँ पे आपका रीनल एंगल प्रेजेंट होता है, और ठीक है, और आपकी किडनी में किसी किस्म की कोई टेंडरनेस टेंडरनेस हो ना, तो वो भी इसी रीजन पे फील की जाती है, ठीक है। अगर आपको इस रीजन पे आप पेशेंट को प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसको अगर टेंडरनेस फील होती है, ठीक है, अगर आपको उसको पेन होता है उस जगह पे, तो आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि उसको किडनी में पेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें किडनी पैल्पेशन की, तो ठीक है, हम किडनी को बाय मैनुअली पैल्पेट करते हैं, ठीक है, और किडनी पैल्पेट होती है, ठीक है, जब वो एनलार्ज्ड हो, ठीक है। लोअर पुल का पैल्पेट होता है, ठीक है, ऑन डीप इंस्पायरेशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।